गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन अगला लेसन पढ़ेंगे मानव व्यवसाय, उसके प्रमुख प्रकार। मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार, इसके प्रमुख प्रकार ये है इसका नाम। तो मानव व्यवसाय क्या होता है? व्यवसाय क्या होता है? जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहा जाता है। व्यवसाय सबसे पहला है कि व्यवसाय क्या होता है। देखो, जीवन यापन के लिए सरल भाषा में अपन ये कह सकते हैं, जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, अब जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। ये तो आ गया आपके समझ में। लेकिन देखो, जब से मानव ने पृथ्वी पर मतलब मानव का जीवन शुरू हुआ है, तब से लेके और अब आधुनिक काल तक अब जीवन यापन के लिए वो आर्थिक क्रियाएं अलग अलग रूपों में करता है। किन रूपों में करता है? जैसे सबसे पहले जब मनुष्य पशु तुल्य जीवन जीता था, तो वो सिर्फ उसका आर्थिक क्रिया उसको क्या थी? सिर्फ भोजन की तलाश करना। वह जंगलों में घूमता रहता था, उसका जीवन घुमक्कड़ था। वह जंगलों में घूमता रहता, सिर्फ और सिर्फ उसकी आवश्यकता क्या थी? भोजन की पूर्ति करना। तो वो यही काम करता था, पूरे दिन भोजन की तलाश में इधर से उधर घूमकर निकाल देता था। जो फिर धीरे धीरे उसने जैसे वो पशुओं का, ये पक्षियों का, पशुओं का, इनका शिकार करता और उनको कच्चा ही खा जाता था। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया कि उसको ऐसे लगने लगा कि जो जैसे अपने भोजन की तलाश में इधर से उधर घूमता रहता हो, ऋतु के अनुसार वो प्रवास करता रहता, या एक स्थान से दूसरे स्थान पे सिर्फ और सिर्फ भोजन की तलाश में वो इधर से उधर घूमता रहता। फिर उसे लगने लगा कि जो अपने उपयोगी हैं, अपने उपयोगी जो जानवर है, क्योंकि वो जंगलों में ही था उसका जीवन, परमानेंट तो जीवन था नहीं उसका। अपन ने पहले भी पढ़ा है ना पिछले लेसनों में। तो जब उसको ये लगने लगा कि जो अपने उपयोगी हैं, उन पशुओं को या उन पक्षियों को अपने साथ रखना चाहिए, तो वो उन पशुओं को पालने लगा, पालतू पशु के रूप में। जैसे सबसे पहले इन्होंने मनुष्य ने कुत्ता पाला था, ठीक है ना। अपने कुत्ते को अपनी सुरक्षा के लिए वो अपने साथ रखता था, क्योंकि जंगलों में घूमता था ना, तो जंगली जानवरों से उसको, दूसरे जो जंगली जानवर थे उनसे उनको डर रहता था। तो सबसे पहले उसने कुत्ते को पालतू जानवर बनाया। फिर धीरे धीरे जो भी उसके उपयोग, पहले तो क्या था, सिर्फ और सिर्फ भोजन के उपयोग में उन पशुओं का उपयोग करता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ पालतू पशु रखने लगा अपनी रक्षा के लिए। उसके अलावा फिर उसने धीरे धीरे पशुपालन शुरू किया। पशुपालन के बाद अब पशुओं को रखने लग गया, तो उनको चारे की व्यवस्था भी होगी, उनके भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो उसने फिर धीरे धीरे परमानेंट निवास शुरू किया और कृषि का कार्य प्रारंभ किया। शुरू में उसने परमानेंट नहीं किया था, शुरू में वो स्थानांतरित कृषि करता था। जैसे अपन ने पिछले लेसन में भी पढ़ा है कि प्राचीन काल में या प्रागैतिहासिक काल में तो सिर्फ उसका जीवन घुमक्कड़ था। फिर प्राचीन काल में आते आते उसने जब पशुपालन शुरू किया, उसके साथ साथ कुछ कृषि कार्य भी करने लगा, जैसे उसका भोजन की पूर्ति के लिए पशुओं की और खुद की भोजन की पूर्ति के लिए। फिर धीरे धीरे इसी प्रकार से विकास हुआ है और उसने व्यवसाय के जो उसके आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो धीरे धीरे बदलते रहे हैं। व्यवसाय भी उसका आर्थिक क्रियाकलाप मतलब यही है कि जीवन यापन के लिए जो आर्थिक क्रियाकलाप करता है, जिससे कि धन अर्जित हो, वही व्यवसाय होता है। अब धीरे धीरे देखो, शुरू में जब प्राचीन काल में या प्रागैतिहासिक काल में अपन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसका जीवन स्थायी नहीं था। तो व्यवसाय भी आखेट करना, शिकार करना, बस उसका यही था। छोटी मोटी जो उसको चाहिए थी, जैसे बड़ी लकड़ियाँ चाहिए
ये अपने साथ रख लेता था, कुछ पालतू पशु रख लेता था, बाद में रखने लगा है, तो कुछ भी वो जैसे स्टोर नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे फिर व्यवसाय का भी रूप बदलता रहा। उसने प्राथमिक व्यवसाय जैसे परमानेंट कृषि प्रारंभ की, कृषि के साथ साथ फिर उसने अनेक मशीनों का जैसे उत्पादन शुरू किया कि कृषि कार्य करने के लिए उसको मशीनों की भी जरूरत पड़ने लगी। अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए, स्टोर करने के लिए उसके घरों की भी जरूरत पड़ने लगी, जैसे हमने पिछले आदिवास पढ़ा है पिछले लेसन में। तो इस प्रकार से उसके व्यवसाय का भी रूप धीरे धीरे जो मनुष्य ने विकास किया है त्यों उसके व्यवसाय का रूप बदलता रहा। ठीक है, अब इस लेसन में अपन यही पढ़ेंगे कि मानव व्यवसाय कौन कौन से व्यवसाय करता है और उसके कौन कौन से प्रकार हैं, किन क्षेत्रों में कौन सा व्यवसाय अधिक किया जाता है या किस काल में कौन सा व्यवसाय अधिक विकसित था। अब अपन यही अध्ययन करेंगे इस लेसन में। देखो इसमें देखो, मनुष्य मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। वह एक क्रियाशील प्राणी है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। क्रियाओं से मतलब मैंने बताया ना कि जीवन यापन के लिए, तो उसे ही जो क्रियाएं वो करता है उसे ही अपन व्यवसाय कहते हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे वो क्रियाएं आर्थिक संबल के लिए करने लग जाता है, तो वो क्या रूप ले लेता है, व्यवसाय। मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण की परिस्थितियां भिन्न होने के कारण मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं भी भिन्न होती हैं। उदाहरणतः मनुष्य वनों में एकत्रीकरण का मतलब होता है कि कंद मूल ये उसको जो भी उपयोगी वस्तुएं मिलते हैं उनका एकत्रण करना है, इकट्ठा करना। ठीक है, आखेट वह लकड़ी काटने का कार्य करता है। घास के मैदानों में पशुचारण कार्य करता है। उपजाऊ मैदानी भागों में कृषि कार्य करता है। जल में मछली पकड़ता है और खानों से खनिज निकालता है। ये क्या हो गए, अब आखेट करना, जंगलों से कंदमूल को एकत्रण करना, ठीक है, पशुपालन करना, पशुचारण करना, घास के मैदानों में पशुपालन और पशुचारण, पशुओं को चराने का कार्य होता है। लकड़ी काटने का कार्य करना वनों में, मत्स्य क्षेत्र जो तटीय क्षेत्र है उसमें मत्स्य पालन करना, ये सारे कार्य क्या हो गए, व्यवसाय। व्यवसाय के ही ये विभिन्न रूप हैं। अब देखो, इसके अलावा वह अनुकूल परिस्थितियों में वस्तु विनिर्माण, उद्योग, परिवहन या व्यापार जैसी आर्थिक क्रियाओं में व्यस्त है। जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहा जाता है। अब आपके आ गया होगा समझ में कि व्यवसाय किसे कहा जाता है। जीवन यापन के लिए जरूरी नहीं है सब ही हायरली व्यवसाय जो अपना प्रोफेशन अपनाते हैं। जैसे जो मजदूर है वो मजदूरी करके अपना जीवन यापन के लिए जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं वही व्यवसाय है। चाहे वो आखेट करना हो, चाहे वो शिकार करना हो, चाहे वो पशुपालन करना हो, चाहे वो पशुचारण करना हो, चाहे लकड़ी काटना हो, चाहे ये कंदमूल एकत्रित करना हो, कुछ भी हो सकता है। विनिर्माण उद्योग हो, खनन कार्य हो, मत्स्य पालन है, ठीक है, कोई भी आर्थिक क्रिया के लिए की जाने वाली क्रिया को व्यवसाय कहा जाता है। अब व्यवसाय का तो अर्थ आ गया समझ में आपके कि व्यवसाय किसे कहते हैं। अब यह काल के अनुसार व्यवसाय का रूप बदलता रहा है। अब जैसे अपन पढ़ेंगे, देखो आगे, मानव व्यवसायों का विकास एवं बदलती प्रकृति, कि मानव शुरू से ही तो मानव इतना जैसे इसी प्रकार से नहीं था, क्योंकि व्यवसाय का जैसे ही मानव का विकास हुआ है कालक्रम के अनुसार, ऐसे ही व्यवसायों का भी रूप बदलता रहा है। जो उसने विकास करना शुरू किया तो इन व्यवसायों का भी रूप बदलता हुआ। देखो, आदि मानव अपनी उदर पूर्ति का मतलब है खुद की पूर्ति करने के लिए जंगली जानवरों के शिकार एवं वनों उत्पादों से करता था। मानव घुमक्कड़ था, भोजन प्राप्ति में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती थी। उसको ये नहीं पता रहता था कि आज भोजन की व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जंगलों में घूमता हुआ जैसे शिकार नहीं हो पाया। जरूरी थोड़ी है हर जानवर का वो शिकार रोज ही कर लेगा, तो उसको भोजन की अनिश्चितता बनी रहती थी और भोजन की तलाश में ही वो इधर से उधर घूमता रहता था।
धीरे धीरे मानव के बौद्धिक विकास के कारण, बुद्धि के विकास के कारण वह उपयोगी जानवरों को पालने लगा। मानव समूह बनाकर पशुपालन करने लगा। पशु की चारे की पूर्ति के लिए वह ऋतु प्रवास करने लगा। अब एक शब्द आया है ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास क्या होता है? जो भूमक्कड़ जनजातियां हैं थी, आदिम काल की बात कर रहे हैं अपन, उसमें क्या होता था, या प्राचीन काल में कह सकते हो आप, तो उसमें ऋतु प्रवास करता था। जैसे कुछ जानवर वो पालने लग गए थे अपने पास, तो वो क्या करता कि उन जानवरों में जैसे भोजन की पूर्ति एक मौसम में हो जाती उसकी। अब अगर जैसे गर्म मौसम में या शुष्क क्षेत्र में रहता है, शुष्क क्षेत्र में बारिश होती नहीं है, तो उसके भोजन की पूर्ति कैसे होगी? तो वो क्या करता ऋतु के अनुसार, जैसे जहाँ ठंडा मौसम है वहां चला गया, जहाँ ठंड अधिक पड़ रही है तो वो उष्ण क्षेत्र में या शीतोष्ण क्षेत्र में प्रवास कर लेता था। तो ऋतु प्रवास वही होता है ऋतु के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलाव करना। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पशु उत्पादों से होने लगी। अब पशु उत्पादों से किस प्रकार की? जैसे अपन ने पहले भी पढ़ा है कि मनुष्य पशुपालन जब करने लग गया था तो पशुओं से उसको मांस खाता था ना, पशुओं से उसकी पूर्ति होती थी। अब वो कपड़े, इसके जो खाल होती थी पशुओं की, इन्हीं से वो कपड़े वगैरह की पूर्ति करता था। तो इनसे पशुओं से उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। जैसे ये दूध वगैरह जो पशु देते हैं उनको खा के और अपनी पूर्ति कर लेता था। अब आगे है, कृषि ने मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किया। मानव एक जगह बस्तियां बनाकर रहने लगा। वह उपजाऊ नदी मैदानों में कृषि कार्य करने लगा। अब देखो अपन ने पहले भी पढ़ा है पिछले लेसनों में भी कि सबसे पहले सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? नदियों के किनारे, नदियों के किनारे। क्यों? क्योंकि वहां जो वो पशु पालता था और खुद के लिए या कृषि करने के लिए चारा वगैरह जो उत्पादित करता था या कुछ भोजन के लिए जो अनाज उत्पन्न करता था, उसके लिए पानी की अधिक जरूरत रहती है ना। तो सबसे पहले मानव ने बसाव कहाँ शुरू किया था? नदियों के किनारे, नदी घाटी वाले क्षेत्रों में। प्राचीन सभ्यताओं का विकास इन्हीं नदी घाटियों में हुआ है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की हांगो नदी घाटी सभ्यता, मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता व दजला फरात नदियों के बीच पनपी मेसोपोटामिया सभ्यता कृषि क्रियाओं के विकास के साथ ही पनपी है। अब कृषि कार्य करने के लिए पानी की जरूरत होती थी, तो ये सारी सभ्यताएं जो हमने पढ़ी हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता जैसे भारत में है, चीन में हांगो नदी घाटी के साथ जो सभ्यता नील नदी, अफ्रीका में, ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। और उसका कारण यही था, मैंने पहले भी बताया था कि पानी की पूर्ति के हो जाती थी, इससे कृषि कार्य भी हो जाता था और छोटा मोटा जो काम करता वो हो जाता था। ठीक है, अब है पुनर्जागरण काल में खोज, अन्वेषण व तकनीकी विकास के साथ ही आर्थिक विकास ने गति पकड़ी। 18वीं सदी में जीवाश्म ईंधन की खोज के बाद विश्व में खनन व उद्योग जैसी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ। अब देखो अपन कर रहे हैं व्यवसाय को, तो व्यवसाय क्या था उनका? पहले तो कृषि कार्य और पशुपालन प्राचीन काल में, लेकिन 18वीं सदी के बाद पुनर्जागरण काल के बाद धीरे धीरे जो आर्थिक विकास था वो काफी तेजी से हुआ और इसमें व्यापार वाणिज्य का विकास और नगरीकरण बढ़ा, जिससे सेवा कार्यों में भी लोग आने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव के व्यवसायों के विकास का एक क्रम पाया जाता है। इस विकास क्रम को काल के अनुसार निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। अब इसमें ये बताया गया है कि काल क्रम के अनुसार मनुष्य ने किस प्रकार से विकास किया है। अब देखो काल क्रम के अनुसार अपन देखेंगे तो ये है कि सबसे पहले का काल है प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल में मैंने बताया मनुष्य का जीवन स्थायी नहीं था, वो घुमक्कड़ जीवन जीता था।
तो वो सिर्फ अपने भोजन की तलाश में इधर से उधर घूमता रहता था। फिर धीरे धीरे उसने कुछ पशुओं को पालना शुरू किया और उनके भोजन की व्यवस्था के लिए पशुओं से उसको दूध, दही, घी, मांस ये सारी चीजें प्राप्त हो जाती थी। फिर उनके चारे की व्यवस्था के लिए उसने कुछ कृषि प्रारंभ की। अब आगे है फिर प्राचीन काल। ये इजी है, मैं आपको और भी बता देती हूँ। प्राचीन काल में, अब प्राचीन काल में मनुष्य ने क्या किया था, पशुपालन तो इसी में शुरू कर दिया था। पशुपालन के साथ साथ उसने कृषि कार्य भी शुरू किए। कृषि का विकास भी हो गया था, उसका विकास भी उसने किया प्राचीन काल में। ठीक है, अब देखो इसमें दे भी रखा है आपके इसमें कि फिर उसने विभिन्न, जैसे कृषि कार्य जब उसने शुरू किया तो विभिन्न औजारों की भी जरूरत पड़ी। जैसे सबसे पहले मनुष्य ने ये कांसा बनाया था, कांसे पे फिर हथियार बनाने लगा, धातुओं की खोज की उसने, हल व बैलों की मदद से कृषि करने लगा, फसलों को सिंचाई के रूप में पानी देना सीख लिया था। इसी काल में ईसा से लगभग 2500 पूर्व मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो सभ्यताएं विकसित हुई हैं, अपन ने पढ़ा है ना कि ईसा से लगभग 2500-3000 साल पहले, 2500 से 3000 का काल मानते हैं ना। तो इसमें ये जो सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, नील की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इनका विकास हुआ है। तो इसमें अपन देखते हैं व्यापार वाणिज्य भी होने लग गया था। क्यों? क्योंकि कृषि का इन्होंने बहुत ही उन्नत विकास कर लिया था। तो इससे वो क्या करते थे, अपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीकरण का विकास है, व्यापार वाणिज्य का विकास है। वो दूसरे देशों से कुछ चीजें आयात करते थे और कुछ निर्यात करते थे। ठीक है, नगर नियोजन और इसके अलावा भवन निर्माण जो सिंधु घाटी सभ्यता में अपन को मिले हैं ना, विभिन्न प्रकार के मणियों मोती बनाने की वो कला, विभिन्न प्रकार की हस्तकारी कला, वो सारी मिली है ना। तो इसका मतलब है मानव ने धीरे धीरे विकास, उसने अपना व्यवसायिक रूप बदल लिया था। प्रागैतिहासिक काल की बजाय प्राचीन काल में उसने कुछ, इसीलिए इस काल में सभ्यताओं का विकास हुआ है। अब यूनान में रोमन सभ्यताएं भी इसी में पनपी थी, इससे वो व्यापार वाणिज्य लिए ज्यादा विकसित था। अब तीसरा है मध्यकाल। मध्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच। 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच में के काल को। अब इसमें फिर काफी विकास हुआ है। व्यवसाय का अपन देखेंगे, इसमें मानव व्यवसाय में विविधता बढ़ी है। देखो इस काल में जागीरदारी व सामंतवादी प्रथाओं का जन्म हुआ था। इसमें भी क्या हुआ, एकदम से जो ये राजवंश, जो मुगल राजवंश है, ये खिलजी, ये अपन ने पढ़े थे ना, हिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे। तो मुख्य इसमें सामंतवादी और ये जो जागीरदारी प्रथा ये पनपी थी। तो इससे भी अधिक विकास नहीं हो पाया, अधिक व्यवसायों का विकास आप यूं कह सकते हो। व्यापार वाणिज्य इसमें होता था, लेकिन किन के बीच, जैसे जमींदारी व्यवस्था जो थी या सामंतवादी व्यवस्था थी, वो अधिक रूप में पनपी थी। मतलब उन्होंने भयानक रूप ले लिया था इस काल में। तो सिर्फ और सिर्फ जनता का शोषण होता था, जनता को अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करने देते थे। जमींदार जो उनको ऑर्डर देते थे, बड़े बड़े जमींदार, भूमि को वही व्यवसाय करना पड़ता था। देखो इस काल में व्यवसायिक कृषि, कुटीर उद्योग एवं व्यापार का सर्वाधिक विकास हुआ है। भारत में इस दृष्टि से विश्व का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, अब अगला है आधुनिक काल। आधुनिक काल, अब इस काल में देखो व्यापार वाणिज्य जितना भी ये विकास हुआ है, मतलब द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम सारे व्यवसायों का इस काल में अधिक विकास हुआ है। क्योंकि व्यापार वाणिज्य इसमें
तकनीकी विकास, खोज एवं आविष्कारों का आधुनिक विकास, मानव व्यवसायों का उदय हुआ है। इसमें विभिन्न मशीनीकरण मतलब औद्योगिकरण का ये है काल था। इसमें तकनीकी विकास, अलग अलग खोजें हुई हैं, विज्ञान का अत्यधिक विकास हुआ है। हर सब्जेक्ट का ही आप देखोगे तो इसमें अत्यधिक विकास हुआ है, जिससे कि सारे जो ये व्यवसाय हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसायी का, विभिन्न प्रकार के कृषि में जैसे उन्नत बीजों का, कीटनाशकों का अधिक उत्पादन करने के लिए विभिन्न कीटनाशकों का, कृषि के विभिन्न प्रकार के मशीनों का विकास किया गया है। इसी प्रकार से अन्य जो औद्योगिकरण है उसका भी विकास इसी काल में हुआ है। तो फिर ये व्यवसाय, अब व्यवसायों का वर्गीकरण अपन कल पढ़ेंगे। ये तो थे कि किस प्रकार से मानव व्यवसाय विकसित हुआ है, वो काल का, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, अब व्यवसाय कौन कौन से होते हैं ये प्रकार अपन कल पढ़ेंगे।